जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज जनरल साइंस। जो हमारा सामान्य विज्ञान है, सभी परीक्षाओं में जो इसके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स के साइंस वाले क्वेश्चन, वो सारा कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें आपको 3D ग्राफिक्स के जरिए मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसा कि आपको मैंने यूपी का करंट अफेयर्स कराया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारा टॉपिक है सेल और जेनेटिक्स। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि कोशिका है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। और सुसाइडल बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? सेल की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। तो इससे ये 4 पॉइंट्स जो बनते हैं, जैसे एमसीक्यू आए हुए प्रीवियस ईयर में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आत्मघाती थैली जिसको बोलते हैं सुसाइड बैग, ये कहते हैं लाइसोसोम को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर, ह्यूमन का एनाटॉमी जो है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 बोन्स होते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, जो कि लीवर हम लोग उसको बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है। और मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% होती है। तो मानव शरीर में एमसीक्यू पूछा गया है कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 206। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला है हमारा ब्लड और सर्कुलेशन, मतलब कि रक्त और परिसंचरण से रिलेटेड। ब्लड का पीएच मान पूछ लिया जाता है। पीएच वैल्यू होता है 7.4, जो हमारा ब्लड है उसका। और लाल रक्त कणिकाओं, मतलब जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, इसका निर्माण किससे होता है? कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। जो अस्थि मज्जा होता है यहाँ पे होता है। ठीक है। शरीर में ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा जो है दोस्तों ना, इसको बोलते हैं ब्लड बैंक, रक्त बैंक। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ये इससे संबंधित पॉइंट है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त में बैंक कहा जाता है शरीर में प्लीहा को। अगला है ग्लैंड्स और हेल्थ, मतलब कि ग्रंथियां, हार्मोन और स्वास्थ्य से संबंधित। पीयूष ग्रंथि की यहाँ पे बात की गई है। ये जो होती है पीयूष ग्रंथि, ये शरीर में मस्तिष्क के आधार में स्थित, मस्तिष्क का जो बेस होता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है, मधुमेह जिसको बोलते हैं। और इंसुलिन का जो इंसुलिन होता है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अग्नाशय, पैंक्रियाज में होता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन जो बने हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दैट इज मधुमेह। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विटामिन से संबंधित। विटामिन का सिंथेसिस करते हैं, मतलब संपूर्ण ज्ञान। जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी। सी का स्रोत है आंवला। ठीक है। जल में घुलनशील बी और सी है। और वसा में जो होता है, ठीक है, वो होता है KEDA, मतलब कीड़ा को बोल सकते हैं। कीड़ा पानी में नहीं घुल सकता। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, ट्रिक है एक तरह से। बाकी जो इसके अलावा जो बी और सी बचा, ये जल में घुलनशील है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं रतौंधी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन नंबर सी, जो इसमें से है। ठीक है, इन ऑप्शंस में से। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। अगला है हमारा पॉइंट भौतिक राशियां और मात्रक, फिजिकल यूनिट्स देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, डिस्टेंस का। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पेयर। कार्य का एसआई मात्रक है जूल। ठीक है। वर्क का एसआई जो यूनिट होता है वो होता है जूल। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। ओम ये साइन होता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कार्य का एसआई मात्रक है जूल। ध्वनि और प्रकाश से संबंधित है। ध्वनि का तीव्रता मापने की इकाई होती है डेसिबल। अधिकतम चाल होता है ध्वनि का कहाँ पे? ठोस में। ठोस, द्रव, गैस की अगर बात करें तो इनमें ठोस में सबसे तेजी से चाल होती है ध्वनि की। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। और बिजली के बल्ब का फिलामेंट, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों। ध्वनि का तीव्रता
मापने की इकाई पूछा गया, दैट इज़ डेसिबल। साथ ही साथ बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वायु दाब, जो एयर प्रेशर है उसको हम लोग मापते हैं बैरोमीटर में। वायु की आर्द्रता, वायु की जो ह्यूमिडिटी है उसको हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर में मापी जाती है, याद रखना आप लोग, लैक्टो। रडार का पूर्ण रूप है, रडार का जो फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेडियो को डिटेक्ट करना और इसका रेंज, ठीक है। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, वायु दाब इनमें से जो है वो बैरोमीटर है, एयर प्रेशर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। ऊर्जा, गति और सिद्धांत, एनर्जी और प्रिंसिपल, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने, न्यूटन साहब ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपको पता होना चाहिए, डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को बदलेगा विद्युत ऊर्जा में। रॉकेट संवेग संरक्षण, जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, इस पे काम करता है, इस सिद्धांत पे, ठीक है। रॉकेट की बात की गई है, रॉकेट किस पे काम करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन पे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं दोस्तों उसको। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, दैट आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट गैसेस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। गुब्बारों में हल्की कौन सी गैस भरी जाती है, आप लोग देखे होंगे गुब्बारे ये हैं, इनमें भरी जाती है हीलियम, ठीक है। हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। और स्ट्रेंजर गैस जीनॉन को कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस, अचनबी गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस यहाँ पे बने हुए हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, दैट इज नाइट्रोजन। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। धातु और अधातु से संबंधित बात करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है, दैट इज मरकरी, जिसको बोलते हैं पारा, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, अधातु यहाँ पूछा गया है नॉन मेटल, ठीक है, आप लोग याद रखना, दैट इज ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। भविष्य की धातु, फ्यूचर मेटल कहा जाता है टाइटेनियम को। क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु, दैट इज पारा। और सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। दोस्तों केमिकल कंपाउंड्स जो रासायनिक यौगिक होते हैं, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ये किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। जो सॉलिड CO2 होता है ना, उसको बोलते हैं ड्राई आइस। और खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। भारी जल जो हैवी वाटर है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, D2O है। सिरके के बारे में आपने सुना होगा, विनेगर, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड, एसिडिक अम्ल पाया जाता है। अब क्वेश्चन बना है, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला है ब्रह्मांड और पर्यावरण से संबंधित, यूनिवर्स एंड इन्वायरमेंट। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, ठीक है, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। और ओजोन परत जो है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब समताप मंडल, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस बने हुए वो है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, दैट इज नाभिकीय संलयन, ठीक है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। आगे बढ़ते हैं, हमारा मिसलिनियस फैक्ट देख लेते हैं। मिसलिनियस में है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। सबसे कठोर कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा। फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग करते हैं, एथिलीन। आप लोग देखे होंगे, इसको कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। अगर पेड़ से हम कच्चा फलों को तोड़ के लाते हैं, आम वगैरह हो गया, तो उनको पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। भविष्य का ईंधन मतलब फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है हाइड्रोजन को। LPG गैस में गंध के लिए मिथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों, जो हाइड्रोजन है ना, इसको कहते हैं भविष्य का ईंधन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का। केमिस्ट्री का मेटल एलॉय देखते हैं। पीतल जो होता है ब्रास, ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है।
शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। सफ़ेद गोल्ड, वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? ये जो दोस्तों प्लेटिनम होता है ना, प्लेटिनम, इसी को बोलते हैं वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, एमसीक्यू बने हैं। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? दैट इज तांबा और जस्ता। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। जीव विज्ञान बायोलॉजी ह्यूमन बॉडी से संबंधित है। टाइलन किस में पाया जाता है? टाइलन एंजाइम, लार में, जो हमारा लार होता है इंसान का, उसमें टाइलन पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। और दूध से दही जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दैट इज टाइलन। और मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। भौतिकी का क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स का, प्रकाश और पर्यावरण का। प्रकाश में एक परावर्तन का जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। जितना एंगल से लाइट आएगी उतने से ही चली जाएगी। सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग में, ठीक है, बैगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक। विबग्योर आपने सुना होगा, VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अब देखिए क्वेश्चन बना है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? दैट इज काला। किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी का। बैगनी का जो प्रकाश प्रकीर्णन है ना वो सबसे ज़्यादा होता है वो वाले। ऊर्जा और यांत्रिकी, मतलब एनर्जी और मैकेनिक्स में देखें तो एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक। परमाणु बम की बात करें तो इसका नाभिकीय विखंडन इस सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु बम। और लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अब क्वेश्चन आया हुआ है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 746। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। लास्ट हमारा स्लाइड है, जीव विज्ञान, वनस्पति और खोज है, मतलब बॉटनी का डिस्कवरी। फलों का अध्ययन कहते हैं पोमोलॉजी को। और दोस्तों जो गोबर गैस संयंत्र है उसका आविष्कार किया था CV देसाई ने। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है CH4, जिसका फॉर्मूला है CH4। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ है वो है ग्रेफाइट। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, यहाँ पे POMOLOGY, पोमोलॉजी हो गया। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन। तो दोस्तों ये था हमारा साइंस का जो बेसिक क्वेश्चन है वो सारा कुछ कवर हो गया। इन एग्ज़ाम्स में खासकर जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल, PCS के जो प्री में कुछ क्वेश्चन बेसिक वाले सारा मैं कवर कर दिया हूँ। आपको अगर MCQ की सीरीज़ चाहिए इससे रिलेटेड तो मैं टॉप 500 MCQ करा दूंगा, जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर, आपको अगर जो भी डिमांड है यहाँ पे इससे रिलेटेड, और इसके अलावा अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।